पूजा की क्लिप डिलीट हो गई है, इसीलिए शाम से व्लॉग स्टार्ट हुआ है, उसके लिए सॉरी। हेलो दो, कैसे हो आप सब। सुबह सुबह से अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों को। और अब शाम हो चुकी है, शाम का काम है। आज हम दिन में इतना सोए, माँ बेटी हम इतना सोए कि मतलब सुबह की पूजा करी। फिर उसके बाद मैं गई थी स्कूल, बच्चों के स्कूल जाना था। एक्चुअली असाइनमेंट मिलने थे वहाँ से। तो देखो वहाँ पे रखे भी हुए हैं, वो पेज है ना, फोल्ड करके रखे हुए हैं। तो असाइनमेंट मिलने थे, वो लेकर आई हूँ। फिर वहाँ से गई थी मैं, सुबह सामान लेने गई। फिर बहुत सारे मतलब ऐसी दौड़ भाग हुई। तो उस वजह से है ना, फिर मैं आज ये लगा लो कि मैं सो गई। वहाँ से आने के बाद मैं 1-1:30 बजे से सो गई थी। सोने के बाद ना फिर जब मैं उठी तो फटाफट से मैंने वीडियो पब्लिक करी। फिर थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम का काम किया, क्योंकि उसका भी करना ज़रूरी है। जब हम लोग भाई उस पर हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं तो उस पर भी ज़रूरी है। फिर मैंने वो किया। उसके बाद अभी बच्चे गए हैं खेलने, तनु ट्यूशन से आके चला गया खेलने। मैंने यहाँ से क्लीनिंग वगैरह सब कर दिया है घर की। और अभी मुझे करनी है जोत बाती। तो आपने देखे हमारे यहाँ पे हमने इधर चौकी लगाई है। हाँ, मैं दिखाती हूँ आपको। तो चौकी हमने यहाँ लगाई है। अखंड जोत नहीं की है हमने अब की बार। वैसे अखंड जोत करते हैं नवरात्रों में, बट अब की बार नहीं की है, क्योंकि वो दीपक पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो इतना अच्छा दीपक था हमारा, और उस दीपक में ना प्रॉब्लम हो रही है कि अखंड जोत नहीं हो पाती। फिर मैं नया ही दीपक लेकर आई थी। तो मुझे यहाँ पे ना दूर है मार्केट, और आसपास में ना दीपक बढ़िया मिला नहीं, छोटे छोटे मिल रहे थे। फिर ये कह रहे थे कोई बात नहीं, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, सब कुछ माता रानी पे छोड़ दो। तो वही सब है। तो अभी हम खाना बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि भोग का भी टाइम हो जाएगा। यहाँ मैंने अभी आलू चढ़ा दिए हैं, और मैं पैकेट लाई थी, कहाँ रख दिए बच्चों ने। हाँ, आलू चढ़ा दिए हैं, और मैंने शाम की चाय भी पी ली है। मेरा भी व्रत है, इनके पूरे 9 व्रत हैं। इन्होंने पूरे 9 रखे हुए हैं। और ये हैं समय के चावल। आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, जागृत पावन नाम है। तो समय के चावल हैं ये, हम तो यही कहते हैं, जो व्रत में खाए जाते हैं। तो वही लेके आई हूँ। यहाँ पे कुट्टू का आटा नहीं मिला, बड़ा मिस कर रही हूँ। तो ये कह रहे थे मैं पता करता हूँ कहाँ, क्योंकि यार नवरात्रों में कुट्टू का आटा ना खाओ तो क्या खाओ। उसकी पूरियाँ कचौरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलो देखते हैं। अब तो ये पूरे 9 हैं, मे भी मिल जाएगा यहाँ पे, तो फिर मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और पर अभी मैं बनाऊँगी आलू की सब्जी, चावल बनाऊँगी, वाइट वाले ही चावल बनाऊँगी, और साथ में चटनी बनाऊँगी। साथ में आलू को भी अलग से भी फ्राई करके भी रखूँगी। दही हो गई है। तो इतना कुछ है आज थाली में। 1 मिनट, सीटी आ गई थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं काम को। इतने आलू उबल रहे हैं, इतने हम चटनी वगैरह की चटनी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को चटनी वगैरह बना के मिलती हूँ। और मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं मेरी तरह, ये तो सीटियां बजाता रहेगा, मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चावल नहीं आते बनाने, क्योंकि जस्ट ऐसे ही उबाल लेते हैं कुकर में। आइडिया नहीं है कि कितना पानी डालना है कितना नहीं। मैं भी ऐसी हूँ, मैंने भी अभी मतलब है ना सीखा, तो मेरे को समझ में आया, तो मैं सोचूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ मैं अभी थोड़ी सी देर में, क्योंकि देखो आज सोए थे हम सब, तो ब्लैंकेट वगैरह सब ऐसे ही रखे हैं। तो इन सबको ठीक कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ।
किचन का सामान देखें यहाँ तक आ जाता है। चाट मसाला इन्होंने बच्चों ने चिप्स में डाल के खाया तो इधर रख दिया ना, देखो ना तो सारे डब्बे भी वहाँ पहुँच जाए। बच्चों का यही है। चलिए बच्चों को भी बुला लेते हैं और साथ में काम जोत बाती की भी तैयारियां कर लेते हैं। यहाँ से तो सब कुछ ओके सही है। और दिवालिया की शॉपिंग मेरी स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो मैं कुछ दिखाती हूँ। देखिए बेडशीट, तो बेडशीट ली है मैंने। देखती हूँ इस व्लॉग में दिखा पाई तो दिखाती हूँ, नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और जो भी ली है मैंने वो बेडशीट, तो एक ये वाली ली है, जोड़ा ली है ये वाली। तो कैसी लग रही है आप लोगों को मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। कैसी लग रही है ये बेडशीट मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मुझे बहुत पसंद आई है। मुझे पता नहीं क्यों छोटे छोटे फूल जो होते हैं ना जिस कपड़े में, मुझे वो कपड़ा बहुत पसंद आता है। तो इसकी ये रौनक बढ़ा रही है। देखिए कितनी प्यारे फ्लावर्स हैं, पत्तियाँ हैं। अच्छी लगी मुझे। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मैं बस ये रख देती हूँ उठा के। तकिए वगैरह इधर उधर बच्चों ने रख रखे हैं। जिस घर में बच्चे हैं ऑब्वियसली सामान तो अपनी जगह रह ही नहीं सकता, कहीं भी कुछ भी बड़ा मिल सकता है आपको। और अभी तो बच्चे आए नहीं हैं, नीचे हैं, आ जाएंगे फिर शुरू हो जाएंगे। काम ही यही है। देखो बैग यहीं फेंक के गया है। कोई मतलब नहीं इन बच्चों को किसी भी चीज़ से ना। तो चलिए मैं फटाफट से ही सब कुछ तैयार करके फिर मिलती हूँ आपसे। ओके, तो देखिए ये चावल ले रही हूँ मैं। तो आपको जितने लेने हैं आप उतने ले लीजिए। मैं जैसे एक कटोरी ले लूँगी। ठीक है, मैंने 1 कटोरी लिया है। और ये कुकर है, कुकर में डाल दिया। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पतला होता है, तो इसे हम अच्छे से धोएंगे पहले तो। अच्छे से मसल के हाथ डाल के ना अच्छे से, क्योंकि गंदा होता है थोड़ा सा ये चावल ना। ये देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा सा पानी निकलेगा, मटमैला सा। और इसे हम स्ट्रेन करेंगे विद दिस, बिकॉज ये छोटा होता है और दाना निकल जाता है। और 1 कटोरी चावल लिए हैं तो 2 कटोरी पानी डालेंगे। और इसको अब हम चढ़ा देंगे। और नमक डाल देंगे थोड़ा सा चावल में। सेंधा नमक ही यूज करना होता है व्रत में। और कुल 1 सीटी लगाएंगे और चावल हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। मैंने चटनी भी बना ली है, देखिए। और ये सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च है, धनिया है और सेंधा नमक है, और कुछ ऐड नहीं किया मैंने इसमें। ठीक है, चावल बन जाएंगे। आलू मैंने ठंडे होने के लिए रखे हैं, तो वो ठंडे हो चुके हैं, उनको छील लेते हैं और फिर सब्जी बनाएंगे। ठीक, तो देखिए चावल कितने बढ़िया बने हैं, ना ही गीले बने ना सूखे बने। एक एक दाना दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। ये देखिए बहुत बढ़िया बने। पहली बार मेरे से ना हमेशा या तो कच्चे से रह जाते थे या फिर अजीबोगरीब बनते थे, बट आज के चावल बहुत बढ़िया बने हैं। तो ट्राई जरूर करना। ठीक है, तो मैं अभी चावल को तो उठा के रखती हूँ। मैंने यहाँ पे कट किए हैं टमाटर, अदरक और हरी मिर्च। आलू भी मैंने छील लिए, तो इसको मैं पीस लूँगी। ठीक है,
क्योंकि फिर टमाटर ना थोड़ा आजकल के अच्छे नहीं आ रहे जल्दी, है ना, मतलब वो नहीं होते हैं। इनको पीस लेती हूँ, फिर सब्जी बना देती हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें तेल डाल दिया है और अब बस मुझे ना जीरा इसमें डालना है। जो लोग खा लेते हैं वो सही है, बट हम जीरा खा लेते हैं, सो जीरा इसमें ऐड कर दिया। जैसे ही जीरा हो जाएगा उसके बाद मैंने जो टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। क्योंकि इसमें लाल मिर्च हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हरी मिर्च मैं पीस लेती हूँ इसीलिए, और अच्छा तीखा हो जाता है। अगर आपको और तीखा खाना है तो आप ज़्यादा हरी मिर्च डाल सकते हैं। और अब बस इस मसाले को मुझे अच्छे से भूनना है। जब तक ये भुनेंगे मैं थोड़ी देर बाद इसमें आलूओं को फोड़ के डाल दूँगी। तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है। तो ऐसे आलूओं को फोड़ के डाल दूँगी और फिर उसके बाद बस इसमें हम नमक डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे और पानी छोड़ देंगे। जितनी आपको तरी इसमें रखनी है तो बस उतना ही पानी हम इसमें छोड़ देंगे और ढक के रख देंगे। मध्यम आँच पे ये अपने बनती रहेगी सब्ज़ी, और इतने हम और काम भी कर लेंगे। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी मैंने पानी ऐड कर दिया है, तो बस अब कवर करके रखेंगे इसे। थोड़ी पतली इसलिए बनाती हूँ क्योंकि ओब्वियसली चावल हैं या कुट्टू की रोटी अगर बने तो हम ज़्यादातर डिप करके खाते हैं उसको, तो उसके लिए थोड़ी सी मुझे पतली ही बनानी पड़ती है, सो इसलिए। तो काम सारा हो गया है, आरती हो गई है, तो अभी बस इनका वेट कर रही हूँ भोग लगाने के लिए, क्योंकि यार वो पूरे 9 रखे हैं। मैंने कहा आप आ जाएं साथ में ही भोग लगाते हैं। बस अभी बना रही हूँ बेटा, बस। तो खाना पूरा रेडी हो गया है, सब्जी भी रेडी हो गई, बर्तन भी मैंने क्लीन कर लिए हैं, सब्जी फुल रेडी हो गई है, चटनी हो गई। ये थोड़े से आलूओं को मैंने फ्राई कर दिए हैं और यहाँ पे सब्जी बन गई है, चटनी बन गई, चावल बन गए, दही है क्योंकि बच्चे भी खाएंगे साथ में ऑब्वियसली। बस बन रहे हैं, रोटियां बनानी है बच्चों के लिए 2-2, बस इतना ही होगा। रुक जाओ बेटा, तसल्ली रखो थोड़ा सा। चलिए मैं इन बच्चों के लिए रोटी बना देती हूँ और इनको फ़ोन कर लेती हूँ ये कब तक आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए ये आ चुके हैं और ये भोग लगा रहे हैं। यहाँ पे मैंने थाली लगा दी है भोग की, तो आप देख सकते हैं थाली में मैंने क्या क्या रखा है। तो ये सब कुछ रख दिया है, तो भोग लगाएंगे उसके बाद हम सब खाना खाएंगे। तो आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी, अपना ख्याल रखिएगा।